वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन इट्स रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। सो वी कैन सी के हमारे पास जो चार प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा दिया हुआ है: चिकपी, एप्रिकॉट, डेट्स एंड ओनियन। तो इनकी सेल्स, परचेज, सब्सिडी, ओन कंजम्पशन जैसे बाजू का सीड वगैरह के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, और फार्म एक्सपेंसेस जो हैं फॉर द पीरियड 1 Feb टू 30 अप्रैल आर एज फॉलो। अब ये ध्यान में रखना है कि ये 15 मंथ्स का डाटा है। तो कैजुअल लेबर, रेगुलर वर्कर, लैंड प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग कॉस्ट जो कि करनी पड़ती है आपको फसल को काश्त करने के लिए, हायर ऑफ ट्रैक्टर के जो चार्जेस हैं, तो ये गिवन है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 31 जनवरी 2017 को, जिसमें फार्म्स इरिगेशन का जो सिस्टम आपने बनाया होगा उसकी कॉस्ट है 800,000 और फार्म्स इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट हैं 400,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो हैं ये बताया हुआ है कि फार्म्स इरिगेशन कॉस्ट आर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 10 ईयर्स, यानी इसको हमने डेप्रिशिएट करना है। और फार्म्स इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट वर परचेज ऑन 31 अप्रैल 2016। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 जनवरी 2017 को हो रहा है, तो दैट्स प्रिसाइजली 9 मंथ्स टाइम। तो इसको 20% पर एनम पे डेप्रिशिएट करना है। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड ग्रॉस आउटपुट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। और फिर सेकंड पार्ट में रिक्वायरमेंट है कि IS-41 एग्रीकल्चर के हिसाब से हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, लाइक बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डेफिनेशन हम जो है रिप्रोड्यूस कर देंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे पार्ट ए का। इसमें हम एंटिटी का नाम लिख देते हैं गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस आउटपुट एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली वी हैव चिकपी, एप्रिकॉट, डेट्स, ओनियन, और फिर एक कॉलम हम टोटल का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अब अपना डाटा इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमें सेल्स का डाटा गिवन है 200, 300, 750, 250, और इनका टोटल जो है वो 1500 बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो सिंपली टोटल के साथ आप इसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट रेलिवेंट आइटम जो है, जो हमें सब्सिडीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बेसिकली हमारा रेवेन्यू होता है। तो कॉन्सेप्ट उसका ये होता है कि गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे दे रही होती है, हम आगे कम पैसों पर सेल करते हैं मार्केट में, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही होती है। तो अगर हमें 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है, गवर्नमेंट के कहने पर हम 80 का बेच रहे होते हैं, 20 हमें गवर्नमेंट दे रही होती है, तो हम अपना रेवेन्यू 80 + 20 100 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सब्सिडीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ऐड कर देंगे 40, 80, 60, 60, और टोटल 240 आ जाएगा। फिर हमने जितनी चीज़ें अपनी कंजम्पशन के अंदर यूज़ कर ली, जो यानी हमारे अपने पास ही इस्तेमाल में आ गई, और बेसिकली वो हम दो तरीके से उसको बेसिकली अकाउंट फॉर कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि इसको हम अपनी सेल्स में ऐड कर लें, कि हम कहेंगे कि ये चीज़ें हमारे आउटपुट में चली गई और कॉस्ट उसमें से लेस कर दें। दूसरा ये भी तरीक़ाकार है कि इसको परचेज से भी लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम स्टडी टेक्स्ट के साथ कंसिस्टेंसी के लिए इसको अपनी रेवेन्यू के साथ ही ऐड कर रहे हैं।
45, 40, 75, 20 और टोटल हमारा बनेगा 180। और इसमें हमने इस डायरेक्ट लगाया है तो नीचे हम ये मेंशन कर देते हैं कि अल्टरनेटिवली जो है इसको कॉस्ट में से भी डिडक्ट किया जा सकता था। अब हम टोटल जो है बेसिकली कर लेते हैं रेवेन्यू साइड का। 285, 420, 885, 330 एंड 1920। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मामला है वो होगा कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को नोट कर लें। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री का डाटा चाहिए, तो 40, 40, 70 और नील है। फिर परचेजेस का डाटा चाहिए 75, 150, 380 और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डाटा चाहिए 60, 110, 360। तो ये तीनों आइटम्स हम वन बाय वन शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन में जैसे है, जस्ट विद द टोटल कॉलम। इसी तरीके से परचेजेस और इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ जाएगा और नेट अमाउंट अगर हम निकालें तो जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसे हम ग्रॉस आउटपुट वैल्यू भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बिजनेसेस में। तो फॉर चिकपी वी हैव 230, फॉर एप्रिकॉट वी हैव 340, डेट्स में 885 और 70 माइनस कर दें तो 815, ऑनियंस में 330 माइनस 20 310 और टोटल हमारे पास आ जाएगा 1695। तो अब हमें बाकी एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सपेंसेस गिवन हैं वो हैं कैजुअल लेबर, रेगुलर वर्कर्स की जो सैलरीज हैं, लैंड प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग कॉस्ट और हायर ऑफ ट्रैक्टर। ये चारों कॉस्ट ऊपर नोट करें तो ये 15 मंथ्स के टाइम की दी हुई हैं, क्योंकि ये 1 फेब 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक की हैं। हमारा ईयर एंड 31 जनवरी 2017 को एंड हो रहा है। फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने इसमें आगे भी हैं, तो हम इस 15 महीने में से सिर्फ 12 महीनों को एक्सपेंस बनाएंगे। तो जो चारों एक्सपेंसेस हमें दिए हुए थे उनको लिस्ट कर लेते हैं और हर एक्सपेंस की अमाउंट को हम 12/15 करके लेंगे ताकि हमारे पास एनुअल एक्सपेंस आ जाए और उसको हम मेंशन कर लेते हैं। हमारी फिगर्स क्योंकि इन 1000 हैं तो 20,000 टू 12/15 वुड बी 16 और 30,000 को 12/15 करेंगे दैट वुड बी 24, सिमिलरली 64 एंड 48। इसके बाद क्वेश्चन में हमें जो है फार्म इरिगेशन की कॉस्ट दी हुई है 800,000 और इसको ओवर 10 ईयर्स राइट ऑफ करना है, तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। दैट वुड बी 80,000। फिर फार्म इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट है 400,000 का, इसको 20% डेप्रिशिएट करना है। लेकिन इसमें क्योंकि 31 अप्रैल 2016 को लगा था तो हमारा ईयर एंड जो 31 जनवरी 2017 तक का है उसमें इसको 9 मंथ्स हुए, तो 20% लेंगे लेकिन 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वुड बी 60,000। टोटल कर लेते हैं अगर हम एक्सपेंसेस का तो वो हमारे पास आ जाएगा 292,000 और हमारे पास फिर 1403 का नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली हमारे पार्ट ए का सोल्यूशन ये है कि हमने पहले जिस तरह से सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेवलप किया और उसमें से हमने क्रॉस आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्सपेंसेस लेस करके हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिए। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमें 3 डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना है, बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट। तो पार्ट बी के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे
बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइस 41 डिफाइन करता है कि इट कंप्राइज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जानवर की एज बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, डीजनरेशन अपोजिट ऑफ इट, प्रोडक्शन जैसे उससे मिल्क वगैरह मिल रहा होता है, प्रोक्रिएशन जैसे मजीद जानवर पैदा हो रहे हैं, दैट काज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज, तो तादाद भी बढ़ सकती है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव और डिक्लाइन हो सकती है। तो ये हम मेंशन कर देंगे। फिर हार्वेस्ट है, तो हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड, जैसे काउ से मिल्क को अलग करना, या बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ प्रोसेस को एंड करना, जैसे मीट हासिल करने के लिए। तो हार्वेस्ट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसिड और सेसेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड्स लाइफ प्रोसेस। तो ये इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो हमने पूरी कर दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।